हे हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मेटामॉर्फोसिस बुक 6 का जो समरी है वो डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बुक 3 और बुक 4 का जो समरी है वो डिस्कस किया है। अगर आप में से उसको किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना उसको। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और एक बात गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए आज। तो चलिए बढ़ते वीडियो की ओर। बुक 6 का जो स्टोरी है वो जानने से पहले बुक 5 में से कुछ स्टोरी है, सिर्फ 2 लाइन जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जो बिगिनिंग है वो तो जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक 5 का भी समरी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ था बुक 5 में, जो गॉडेस मीनार्वे है वो गॉडेस म्यूज़ के पास जाता है और बोलता है कि कैसे हो, हालचाल पूछता है वगैरह वगैरह। तो बातों बात में जो म्यूज़ है वो कहता है कि 2 स्टोरी बोलता है जो कि बुक बुक 5 में है, वो बताना बुक 6 में ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं एक सिंगिंग कंपटीशन में गया था। किसके साथ था वो कंपटीशन? पायरेटिस के साथ था। तो वहाँ पर जो म्यूज़ है वो जीत गया है, पायरेटिस हार चुका है। तो इस बात में मिनर्वा कहता है कि जो मॉर्टल है, मतलब जो मरते हैं, उन सभी को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गलत काम करे तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए। गॉडेस का जो पावर है, गॉड का जो पावर है उसको दिखाना चाहिए, नहीं तो वो गॉड से नहीं डरेगा। ये बात कहते हैं। उससे पहले एक चीज़, बुक 6 में टोटल 5 मेन स्टोरी है। छोटी छोटी स्टोरी है लेकिन 5 मेन स्टोरी है। ठीक है। पहले स्टोरी है द स्टोरी ऑफ मिनर्वा एंड एराचन। सेकेंड लैटन और नियोबी को लेकर एक स्टोरी है। थर्ड में आता है पिलोक का जो सोल्डर है उसको लेकर एक स्टोरी। फोर्थ में आता है टेरस फिलोमेला और प्रोकेन को लेकर स्टोरी। और आखिर में द स्टोरी ऑफ इलेक्थियास, इसका बेटे को लेकर एक स्टोरी है। तो ये टोटल 5 मेन स्टोरी है। तो पहला स्टोरी शुरू होता है। अब क्या हुआ था, मिनर्वा म्यूज़ के पास गया था, उससे बात कर रहा था और कह रहा था कि जो मॉर्टल है उनको पनिशमेंट देना जरूरी है। कोई भी गलत काम करे तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए। तो इस बात को बताने के बाद जो मिनर्वा है वो एक बात कहता है जो एराचन को लेकर। मिनर्वा एराचन को लेकर बहुत गुस्सा था। एराचन कौन है? एराचन आया था लीडिया से, जो कि मॉडर्न में तुर्की है। ठीक है। क्यों गुस्सा था? एराक्चन जो है बहुत अच्छी वीविंग करता था। वीविंग मतलब क्या है? बुनना, बुनने का जो काम होता है धागे को लेकर, बहुत अच्छी तरीके से करता था। तो एक र्यूमर मिनर्वा के कानों पर आया था कि जो एराचन है वो मिनर्वा से भी ज़्यादा अच्छा बुन सकता है। अब मिनर्वा है गॉडेस ऑफ आर्ट, तो उससे गुस्सा आया कि मैं आर्ट के देवी हूँ और वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बुनता है। तो उसको बहुत गुस्सा आया था, तो वो सोचा कि एराचन को पनिशमेंट देना जरूरी है। तो क्या करता है मिनर्वा, वो एराचिन के पास आता है लेकिन एक बूढ़ी औरत के भेष में। तो आया वहाँ उसके पास और उसको बताया कि सुनो, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें मिनर्वा को मानना चाहिए, वो आपसे बेटर है। तो एराचिन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे भी अच्छी तरह से बुनता हूँ। तो वो क्या अपनी असली रूप में आ गया। कौन? मिनर्वा। तो मिनर्वा कहता है चलो एक कंपटीशन हो जाए। तो कंपटीशन में मिनर्वा के पास सभी हार गया था लेकिन एरक्केन नहीं हारा था। मिनर्वा ने एक तस्वीर क्रिएट किया था, बुना था, जहाँ पर नेपच्यून और अपने आप को लेकर कौन सबसे बेटर है इसको लेकर एक तस्वीर क्रिएट किया था, जहाँ पर वो इजीली जीत गया था। लेकिन उसने जो तस्वीर अभी बुना था वो था एक गॉड मॉर्टल बीइंग को पनिश कर रहा है। तो आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि हमेशा जो गॉड है वो मॉर्टल को पनिश कर रहा है। कोई भी गलती हो तो पनिश करे, उसके खिलाफ गया तो पनिश होगा मॉर्टल बीइंग। और इस तरफ जो है एराचिन, वो क्या बुना था? वो बुना था एपोलो, गॉड एपोलो, सैटर्न और बैकस को लेकर एक तस्वीर बुना था जो लड़कियों के साथ है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि वो गॉड का नेगेटिव जो बात है वो यहाँ पर दिखाया, कोई पॉजिटिव बात नहीं, मतलब गलत कम दिखाया यहाँ पर। तो आखिर में क्या हुआ, मिनर्वा ने कहा एराचिन बेटर है। मतलब सच में मिनर्वा का जो बुना था, मिनर्वा का जो तस्वीर था और एराचिन का जो तस्वीर था, दोनों में से एराचिन का बेटर है। तो मिनर्वा ने भी ये बात स्वीकार किया कि हाँ, मिनर्वा एराचिन बेटर है। तो क्या हुआ, मिनर्वा गुस्से से मारे जो एराचिन का जो तस्वीर है जो बुना बुना था वो फाड़ दिया। तो एराचिन क्या किया, एराचिन दुख में आकर वो खुद को हैंग कर लिया। तो मिनर्वा ने देखा कि ये तो गलत हुआ, तो उसको भी थोड़ा दुख आया कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या करते हैं, वो जो एराचिन है, एराचिन को एक स्पाइडर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो फास्ट स्पाइडर है दुनिया में वो क्रिएट हुआ। इस तरह से जो पहली स्टोरी वो खत्म होता है और सेकेंड स्टोरी लैटन और नियोबी को लेकर जो स्टोरी है वो शुरू होता है। पहली स्टोरी में क्या हुआ, एराचिन गॉड के द्वारा पनिश हुआ।
सेकेंड स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उस बार एडचन नहीं था, नियोबे था। नियोबे कौन है? नियोबे एक थीवन, वो थीबिस में रहता है और बेहद अहंकार है उसके मन में। क्यों? क्योंकि उसके पास टोटल 14 चिल्ड्रन है, 7 बेटा है 7 बेटी है। तो जो थीबिस का जो लोग है उन सभी को कहता है कि आप लोग लैटोना को मत पूछो। हाँ, तब लैटोना को सभी पूछते थे। लैटोना कौन है? लैटोना है अपोलो और गॉडेस डायना की माँ, तो एक देवी है। तो इस तरफ जो नियोब है वो कहता है उसको मत पूछो, आप सभी मुझे पूछो। क्यों? क्योंकि मैं गॉडेस नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 14 चिल्ड्रन है, लैटोना से भी ज़्यादा। तो ये बात जब लैटोना को पता चला तो अपोलो डायना को पता था ये बात, और अपोलो डायना बहुत अच्छी आर्कर है, तो वहाँ पर आ जाता है और लैटोना के पास जाता है। उसका जो 7 बेटा है, 7 बेटा को तीरों से मार देता है। तो इस बात जब उसके पिता एम्फियन को पता चला तो एम्फियन खुद को मार दिया। वो खुद को ही मार दिया, सुसाइड कर लिया। लेकिन नियोबे अभी भी जिंदा था। नियोबे कहता है मेरा 7 बेटा मर गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी 7 बेटी है। तो एपोलो और डायना उन 7 बेटी में से 6 को मार देता है तीर से। नियोबे तब बहुत टेंस हो गया था कि सभी को मार दिया तो इन्होंने। तो वो कहते गिड़गिड़ाता है कि आप इसे मत मारो, एक को मत मारो, एक को कम से कम छोड़ दो। लेकिन अपोलो डायना उसके बाद नहीं सुनता है, वो उसको भी मार देता है। इसके बाद नियोबे जो बहुत रोता है और रोते रोते वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक तेज़ हवा आती है और तेज़ हवा जो स्टोन है उस स्टोन को लेकर माउंट सी प्लस पर चला जाता है। ओबिडा में कहता है कि वो जो नियोबे है, नियोबे का स्टोन माउंट सी प्लस पर चला गया, वो वहाँ पर ही था। लेकिन ये स्टोरी अभी भी खत्म नहीं होता है, लैटोना का जो स्टोरी है अभी भी खत्म नहीं होता है। उसके बाद एक थीबन एक स्टोरी बताता है कि वो जब छोटा था तो उसके पिता ने उसको एक काम दिया था। क्या था वो काम? एक झुंड गाय को लेकर उसको बाहर जाना था। क्या हुआ, वो गाय को लेकर बाहर जाता है। जाते ही उसको रास्ते में एक लेक मिलता है। वो लेक कुछ अजब टाइप का था। तो वहाँ से एक पूछता है, सभी पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, वो अजब क्यों है। एक उसमें से एक बताता है कि एक स्टोरी है इसके पीछे जो कि लैटोना से रिलेटेड है। लैटोना जो है वो प्रेग्नेंट था, मतलब अपोलो और डायना पेट में था। जो गॉडेस जूनो है लैटोना को अर्थ पर भेज देता है पनिशमेंट के तौर पर। अब जूनो लैटोना को क्यों पनिश किया था, सोचने वाली बात है। क्योंकि लैटोना जो था वो जुपिटर के द्वारा प्रेग्नेंट था। अब जबकि वो प्रेग्नेंट था जुपिटर के द्वारा, तो जूनो बहुत गुस्सा हो गया था कि मेरी पत्नी उसको प्रेग्नेंट किया है, इसीलिए उसको पनिशमेंट के तौर पर अर्थ पर भेज दिया था। इसके कुछ दिन बाद लैटोना अपोलो और डायना को ट्विंस को जन्म देता है। उसके कुछ दिन बीत गया, फिर एक दिन वो बहुत थर्स्टी था, उसको बहुत प्यास लगी थी। तो जाता है उस लेक पर पानी पीने। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, उस वहाँ की लोग जो है वो उसको पानी पीने से रोकता है। और सिर्फ रोकता नहीं, कुछ ढील लेकर पानी में गिरा देता है, मिट्टी लेकर, ताकि वो पानी खराब हो जाए। तो इस तरह से सभी उसको रोकता है पानी पीने से। तो लैटोना गुस्से से मारे क्या करते हैं, सभी को फ्रॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ सारे जो है उसको फ्रॉग में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर भी फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आता है। इस तरह से लैटोना का जो स्टोरी है वो खत्म होता है। उसके बाद फिर से एक स्टोरी आता है जहाँ पर फिर से एक गॉड के द्वारा पनिशमेंट हुआ था। ये स्टोरी है मार्सियस को लेकर। मार्सियस कौन है? मार्सियस बहुत अच्छी तरह से फ्लूट बजा सकते हैं। ये स्टोरी भी बताते एक थीबन। मार्सियस बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। तो एक दिन एक कॉम्पिटिशन हुआ था मार्सियस और एपोलो के बीच में। एक्चुअली उन दोनों के बीच में नहीं था, एक कॉम्पिटिशन था बांसुरी बजाने की, जहाँ पर अपोलो जीत जाता है और मार्सियस हार जाता है। मार्सियस हार गया था, फिर भी अपोलो मार्सियस को पनिश किया था। फिर एक तो मार्सियस हार गया था, लेकिन उसकी कटी घाव में नमक डालना जरूरी था अपोलो के लिए। तो क्या किया उसने उसने मार्सियस का चमड़ी उधार दिया। जिंदा था फिर भी चमड़ी उधार दिया। तो मार्सियस क्या होगा, वो तो मर गया था बाद में, कुछ दिनों के बाद ही वो मर गया था। तो इस तरह से अपोलो फिर से एक मतलब अपोलो तो गॉड है, गॉड फिर से एक थीवन को और किसी को, एक इंसान को पनिश किया था, एक मॉर्टल बीइंग। गाइज एक्चुअली 5 स्टोरी नहीं, 6 स्टोरी है, 6 मेन स्टोरी। मैं स्टोरी को भूल गया था, तो वो 5 स्टोरी जो मैंने बताया था वहाँ पर ये डाल देना, 6 नंबर पर डाल देना, मतलब मीडियम पे डालना, लेकिन टोटल 6 स्टोरी है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टोरी। मैंने बताया था ना पिलोप आइवरी ऑफ सोल्जर, तो वो स्टोरी। आप पिलोप कौन है? पिलोप है नियोबी का भाई, एक थीबन है। तो एक स्टोरी बताते हैं उसकी बचपन का। बचपन में क्या हुआ था, उसके पिता ने उसको टुकड़ों में काट दिया था। जब छोटा था तो उसको टुकड़ों में काट दिया था। तब गॉड ने उसको फिर से जोड़ा था एक साथ। तो जोड़ने के वक्त उसका शोल्डर जो है उसको नहीं मिला, गॉड को नहीं मिला उसका शोल्डर। तो उसने क्या किया, उन्होंने सॉरी गॉड है, उन्होंने क्या किया, एक शोल्डर नहीं मिला तो आइवरी का शोल्डर उसके हाथ में लगा दिया। तो इस तरह से उसका जो शोल्डर है वो आइवरी का है।
तो वो पिलोप क्या करते हैं, थीबन को उसका जो शोल्डर है वो दिखाता है तभी, और उसके बाद ये स्टोरी बताता है। ये स्टोरी इस तरह से खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट स्टोरी, टेरस, फिलोमेला और प्रोक्ने को लेकर। बहुत वाइटल स्टोरी है दोस्तों, बहुत मजेदार स्टोरी है। स्टोरी ध्यान से सुनना। थीबिस में बहुत सारी घटना घटी, घटना नहीं दुर्घटना घटी। तो इस बात को लेकर उसका जो पास का जो कंट्री है ग्रीस, वो सभी बहुत दुखी थे। तो सभी उसको कॉन्डोलेंस देता है, लेकिन एक सिटी छोड़कर। कौन सी सिटी है वो है एथेन। एथेन ने नहीं दिया था, इसके पीछे एक स्टोरी था। क्या था, तब एथेन में बारबेरियन जो दल है वो अटैक किया था, तबाही मची हुई रखी थी एकदम पूरा एथेन में। तो तब सभी हार गया था बारबेरियन से। लेकिन उस वक्त एक प्रिंस जो कि थ्रेस का प्रिंस है जिसका नाम है टेरेस, वो सभी को हरा दिया था। बारबेरियन जो है सभी को हरा दिया था और एथेन को एक जीत दिलाई थी। तो इस बात को लेकर जो एथेन का जो किंग है जिसका नाम है पैंडियन, पैंडियन बहुत खुश हो गया था उसको लेकर। तो प्रपोजल देता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो। उसका बेटी का नाम क्या है, उसका बेटी का नाम है प्रोक्ने। तो राजी हो जाता है, चलो ठीक है मैं शादी कर लूँगा। तो किसने किसको शादी किया, एथेन का जो मतलब राजकुमारी है जिसका नाम है प्रोक्ने, प्रोक्ने को शादी किया थ्रेस का राजकुमार टेरस ने। टेरस और प्रोक्न के शादी में एक कांड हुआ था। क्या, वो सभी को इनवाइट किया था, लेकिन जो मेन गॉड है जूनो, हेम और ग्रेस को, इन लोगों को इनवाइट नहीं किया था। किसको इनवाइट किया था, फ्यूरिस को, जो कि पाताल में रहता है। तो एक कांड एक हो गया यहाँ पर। इस तरह से 5 साल बीत गया, शादी होकर यहाँ पर आ गया था वो थ्रेस पर। तो उसके बाद वो कहता है मैं मेरी बहन जो है जिसका नाम है फिलोमेला, फिलोमेला से मिलूंगा। 5 साल बीत गया था तो मिलना चाहिए। 5 साल से नहीं देखा है उसको बहन को। तो वो कहता है बस चलो ठीक है तुम एथेन चला जाओ। तो वो उसको एथेन में देना आता है। उसके बाद जो टेरस है वो देखता है फिलोमेला को। फिलोमेला को देखकर ही वो उसके प्यार में गिर जाता है और बहुत तरह से उसको चाहने की कोशिश करता है। मतलब उसका जो शरीर है वो पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था इस तरह से। तो टेरस कहता है मुझे घर जाना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ फिलोमेला को थ्रेस ले जाओ। तो राजा ने परमिशन दिया था कि चलो अब ले जाओ। वो जब रास्ते में आता है वो उसको थ्रेस राजमहल में नहीं ले जाकर एक जंगल में ले आता है। जंगल में एक घर था छोटी, वो घर में ले आता है और उसको जी भर के रेप करता है, उसको बहुत टॉर्चर करता है। तो फिलोमेला गुस्से से में आकर कहता है कि मैं सभी को बता दूंगा। तो क्या करते वो जो फिलोमेला की टांग है वो टांग को काट देता है। इस तरह से उसको बार बार रेप करता है। एक दिन वो फिलोमेला सॉरी प्रोक्ने को कहता है कि मैं जब रास्ते में जा रहा था, हम लोग जब जा रहे थे तो फिलोमेला है वो मर चुके हैं। वो बहुत बीमार हो गया था और बीमारी के मारे वो मर गए। प्रोकेन को बहुत दुख होता है इस बात को लेकर, लेकिन उसके पति का जो बात है वो सच मानता है। इस तरह से 1 साल बीत गया। तब जो प्रोक्ने था वो था एथेन पर। इस तरफ जो टेरेस है वो अपनी पत्नी को देखने जाता है और पत्नी से भी मजा लेता है। और इस तरफ जो फिलोमेला है, फिलोमेला को भी रेप करता है। इस तरह से 1 साल हो गया। 1 साल बाद जब फिलोमेला को एक दिन उसके रूम में एक तांत मिला, लूम। लूम में वीविंग करता है, वीविंग करने पूरी बात लिखता है। और एक दिन एक मेड को देकर वो जो प्रोक्ने के पास भेजता है। प्रोक्ने चीज़ देख लेता है और पूरी बात समझ जाता है कि आखिर फिलोमेला के साथ क्या हुआ। वो बहुत गुस्सा हो गया था और इमिडिएटली जो उसकी बहन फिलोमेला है, फिलोमेला को छुड़ा लेता है वहाँ से। उसके बाद वो दोनों एक गहरी प्लानिंग करता है कि कैसे टेरस को मारा जाए। प्लानिंग बहुत बुरी था एक्चुअली। टेरस जो है, टेरस का बेटा था, टेरस और प्रोक्ने का वो बेटा ही एक मात्र उसका कमजोरी था टेरस का। तो उन्होंने प्लानिंग किया कि उसके बेटे को ही मार दूंगा। इस तरह से क्या हुआ, जो प्रोक्ने है और फिलोमेला है वो एक दिन प्रोक्ने अपने आपकी जो बेटा है उसको काट देता है, टुकड़े टुकड़े में काट देता है एकदम। तो जब ये आता है, जब टेरस आता है वहाँ पर, तो टेरस कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। उसको नहीं पता है कि फिलोमेला वहाँ पर ही है। जो प्रोक्ने है वो अपनी बेटे का जो गोश्त है, गोश्त को प्रिपेयर करके उसके पास देता है कि आप खाओ। तो उसको खाता है, लेकिन ठीक खाने के वक्त वो पूछता है कि मेरे बेटे कहाँ है। तो कुछ नहीं कहता वो को फिलोमेला, और वो बाहर आ जाता है एक चाकू लेकर, जहाँ चाकू में बहुत ब्लड था। और उसके बेटे का जो हेड है वो ब्लडी हेड वो टेरस थ्रो कर देता है। टेरस एकदम से हैरान हो गया कि फिलोमेला यहाँ पर क्यों आया। तो पूरी बात समझ जाता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बहुत गुस्सा हो गया था। क्योंकि उसके बेटे को उन लोगों ने मार दिया था इसीलिए। तो टेरस फिलोमेला और प्रोक्ने को पीछा करता है और पीछा करते हुए प्रोक्ने और फिलोमेला ने गॉड से प्रे किया कि कुछ कि हम लोगों को नाइटिंगेल बना दो। तो गॉड उन लोगों को नाइटिंगेल में कन्वर्ट कर देता है और इस तरफ जो राजा था मतलब टेरस कन्वर्ट हो जाता है एक ईगल में।
एक शिकारी पक्षी में। वो उनका पीछा किया था लेकिन उन दोनों को पकड़ नहीं पाया। इस बात को जब किंग पैंडुअन सुनता है तो वो बहुत बहुत दुख पहुंचता है उसको, वो अपने आप को मार देता है। इस तरह से जो है स्टोरी खत्म होता है और अगली स्टोरी जो आखिर का जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ इरेक्टस, वो शुरू होता है। तो पैंडियन दुखी के मारे मर गया। तो उसके बाद उसका बेटा इरेक्थियस नया किंग होता है। तो इरेक्थियस का 4 बेटा था और 4 बेटी था। उनमें से एक बेटी का नाम है प्रोक्रिस, उसके साथ शादी होता है सेफलस का। ये सेफलस जो कैरेक्टर है वो हम लोगों को फिर से बुक 7 में मिलेगा। और एक बेटी है जिसका नाम है ओडिथिया, उसके साथ शादी होता है बोरिस का। बोरिस कौन है? बोरिस है द गॉड ऑफ नॉर्थ विंड। तो बोरिस और ओडिथिया का 2 बेटा था जिसका नाम था जेटेस और कैलेस। तो ये दोनों का जो शक्ल है वो उसके माँ के जैसा था, लेकिन इसके पास पंख था इन दोनों के पास। क्यों? तो उसके पिता के पास पंख था, इसीलिए गॉड था इसीलिए। तो ये लोग जब बड़ा हुआ के ह्यूमन बींग बना तो क्या हुआ, तो ये लोग एक एक्सपीडिशन किया। एक्सपीडिशन मतलब आर्गो जो कि एक शिप है, उस शिप को बनाया। गाइज आर्गो फर्स्ट शिप है जो कि ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया था। किसके लिए? गोल्डन फ्लिस जो है, गोल्डन फ्लिस को रिकवर करने के लिए ये शिप बनाया गया था। इस तरह से जो बुक 6 का स्टोरी है वो ख़त्म होता है। बाकी का स्टोरी जो है वो जानने के लिए बुक 7 को पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।